नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे से आदिवासी समाज को बाहर रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 20,000 जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के निर्देश को रखा कायम। राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए संथाली समेत 23 भाषाओं में शुरू करेगा कॉल सेंटर। 24 घंटे मिलेगी सुविधा। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान के भरतपुर से 2 मेडिकल छात्र समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने रांची, गुमला, रामगढ़ और खूंटी समेत कोल्हान के इलाकों में कल और परसों भारी बारिश होने की जताई आशंका। येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे से आदिवासी समाज को बाहर रखा जाएगा। श्री शाह ने कहा कि आदिवासी समाज की भाषा, संस्कृति और परंपरा बिल्कुल अलग है और समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद भी ये संरक्षित रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री कल रांची में भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र को जन आंदोलन का रूप देने के निर्देश दिए। इससे पहले रांची के प्रभात तारा मैदान में एक जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने हेमंत सरकार पर सबसे भ्रष्ट होने का आरोप लगाया। सबसे करप्ट अगर कोई सरकार है तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की कांग्रेस पार्टी ये भ्रष्टाचारियों को लेकर आगे बढ़ती है। 1,000 करोड़ का मनरेगा घोटाला, 300 करोड़ का जमीन घोटाला, सेना की जमीन का घोटाला, 1,000 करोड़ का खनन घोटाला, 40 करोड़ का शराब घोटाला और हजारों करोड़ का ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला। ये घोटाला करने वाली सरकार है, ये वादा खिलाफी करने वाली। श्री शाह ने कहा कि झारखंड में लगातार आदिवासियों की संख्या घट रही है, जो चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि झारखंड में अगर भाजपा की सरकार बनी तो आदिवासी जमीन को बचाने के लिए श्वेत पत्र लाया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव ने यह साफ कर दिया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस चुनाव में हम 9 सीटें तो जीते हैं, मगर इसके साथ साथ 52 सीटों पर कमल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झारखंड की सरकार ने किया है। 81 में से 52 सीटें उस पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली। ये बताता है झारखंड में 24 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी भारत को मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि भारत पहली बार समिति की अध्यक्षता कर रहा है और वे आज शाम के कार्यक्रम के प्रति उत्सुक हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह बैठक देश की विरासत के संरक्षण के लिए वैचारिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मंच है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर में होने वाले श्रावणी मेले के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इसमें लापरवाही बरती गई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। श्री सोरेन कल देवघर में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे सावन महीने में दुम्मा से लेकर बाबा मंदिर तक पूरे मेला क्षेत्र में प्रशासन और सरकार की सारी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। श्री सोरेन ने अधिकारियों को सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता और विनम्रता पर जोर देने का निर्देश दिए। मेले के लिए तैयारी कर ली जा चुकी है और हमने कहा है कि और भी कोई आवश्यकता हो और इस पे 24/7 इस पर नजर रखें। किसी भी तरीके की असुविधा हमारे श्रद्धालुओं को ना हो और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी तरीके का। और जितने भी लोग आते हैं उनको सकुशल पूर्वक वापस भी जाए, ये भी सुनिश्चित हो। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 20,000 जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के निर्देश को कायम रखा है। कोर्ट ने कल इस मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अपने इस आदेश की समीक्षा की कोई जरूरत नहीं है।
ऐसे में अब राज्य सरकार को सभी होमगार्ड जवानों को वही वेतन भत्ते देने होंगे जो अन्य पुलिसकर्मियों को समान कार्य के लिए दिए जाते हैं। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO अपने उपभोक्ताओं को समस्याओं के समाधान के लिए संथाली समेत 23 भाषाओं में कॉल सेंटर की सुविधा प्रदान करेगा। 24 घंटे चलने वाले यह कॉल सेंटर हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, बंगाली, संस्कृत और उड़िया समेत अन्य भाषाओं में परेशानियों को हल करेगा। वर्तमान में EPFO के करीब 7 करोड़ सक्रिय ग्राहक हैं। EPFO की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस कॉल सेंटर का उद्देश्य सोशल मीडिया समेत अन्य स्थानों पर आ रही शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट पेपर लीक मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 व्यक्ति राजस्थान के भरतपुर चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं। ये दोनों आरोपी 5 मई को आयोजित परीक्षा के दिन झारखंड के हजारीबाग में मौजूद थे। तीसरा व्यक्ति पेपर लीक सरगना को हर तरह की सहायता उपलब्ध करा रहा था। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कल गढ़वा में लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक पुस्तकालय के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पुस्तकालय के बन जाने से यहां 1000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ाई कर सकेंगे। मंत्री ने कहा कि इस लाइब्रेरी में कंप्यूटर, लैपटॉप और बेहतर इंटरनेट सुविधा भी मिलेगी। चतरा जिले में बैक टू स्कूल अभियान की सफलता के लिए जन जागरूकता पर जोर दिया जा रहा है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। चतरा जिले में 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने, नामांकन से वंचित एवं लगातार 30 दिनों तक विद्यालय में अनुपस्थित रहे बच्चों का 100% नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर बैक टू स्कूल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य बच्चों का 100% नामांकन और विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना है। अभियान की सफलता और प्रचार प्रसार के लिए प्रखंड स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन एवं एक जागरूकता रथ को भी कल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। मौसम विभाग ने रांची, रामगढ़ और खूंटी समेत कोल्हान के इलाकों में कल और परसों भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार ओडिशा में बन रहे एक डिप्रेशन के कारण राज्य में मानसून मजबूत हो रहा है। वहीं लातेहार, गुमला और लोहरदगा समेत आसपास के इलाकों में भी तेज बारिश की आशंका से येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 23 जुलाई के बाद मानसून फिर कमजोर हो जाएगा। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में आज श्रीलंका में भारत का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से होगा। इस मैच में भारत की जीत उसके लिए सेमीफाइनल में जगह निश्चित कर देगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। प्रभात खबर की हेडलाइन है, मुख्यमंत्री आवास घेरने जा रहे पारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज, अधिकारियों से बातचीत के बाद आंदोलन फिलहाल टाला गया। हिंदुस्तान नीट यूजी पेपर लीक से जुड़ी खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। सीबीआई ने रांची स्थित रिम्स के मेडिकल विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजिका को जब्त कर लिया है। दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रांची दौरे से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने झारखंड में जून और जुलाई महीने में कम बारिश होने की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे से आदिवासी समाज को बाहर रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 20,000 जवानों को समान काम के बदले समान वेतन देने के निर्देश को रखा कायम। राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज की।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए संथाली समेत 23 भाषाओं में शुरू करेगा कॉल सेंटर, 24 घंटे मिलेगी सुविधा। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में राजस्थान के भरतपुर से 2 मेडिकल छात्र समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने रांची, गुमला, रामगढ़ और खूंटी समेत कोल्हान के इलाकों में कल और परसों भारी बारिश होने की जताई आशंका, येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।